हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, वैकेंसी आई है, नर्सिंग की वैकेंसी आई है जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लोगों के लिए। और ये परमानेंट वैकेंसी है। मैं बता दूं, ये टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, परेल, मुंबई की वैकेंसी है। और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो अंडर वर्क करता है किसके, एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। ये 15/12/2022 का नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट नंबर दे सकते हैं TMCAD 10820222, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें वैकेंसी आई है और इसमें सबसे पहले एलडीसी की वैकेंसी है। पहले नंबर पर जो वैकेंसी है वो एलडीसी की है जिसके 18 पोस्ट हैं। और लेवल 2 की इसमें सैलरी मिलने वाली है आपको 19,900। और फिर बाद में हम आगे चलते हैं। फिर है थ्रेड हेल्पर, नर्स है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नर्स ए है उसमें इनकी 122 प्लस 90 पोस्ट हैं, 122 प्लस 90 पोस्ट हैं इसकी, यानी अप्रोक्स हो गई 210 पोस्ट हो गई, जो कि 212 पोस्ट हो गई, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 21 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट हैं। ये तो मुंबई के लिए है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के लिए है। उसके बाद में जो 90 पोस्ट है वो कुछ इस तरह से, यूआर के लिए 41 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 03 है और ओबीसी के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। ये आपकी एमपी, एमएमसी, HBCH वाराणसी इंक्लूडिंग HBCH आरसी मुजफ्फरपुर के लिए है। फिर इसमें जो आपकी सैलरी है वो लेवल 2 की है, लेवल 7 की इसमें सैलरी मिलने वाली है। आपका पे लेवल 7 रहेगा, जिसमें 44,900 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। यानी जो आपकी नर्सिंग की जो सैलरी है वो आपकी 44,900 रहने वाली है लेवल 7 के अंडर। और साथ में जो जितने भी अलावेंस हैं वो सारे अलावेंस आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो 10/1/2023 तक मैक्सिमम एज 30 ईयर इसमें रखी गई है। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें इसमें, तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, दिखाता हूं अच्छे से। तो इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग और यानी जीएनएम, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, 50 बेडेड हॉस्पिटल। यानी जिसके पास जिसने जीएनएम करी हो ऑन्कोलॉजी से, वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो वो अप्लाई कर सकता है इसमें। या फिर बेसिक या फिर पोस्ट बीएससी या फिर बीएससी नर्सिंग, नॉर्मल बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ में 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो 50 बेडेड हॉस्पिटल के, तो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। यानी आपने जीएनएम की है, जीएनएम के बाद में 1 साल का आपने हॉस्पिटल एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद में आपने पोस्ट बीएससी करी है, तो वो 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होगा। पोस्ट बीएससी के बाद का भी आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन टीएमसी एंड सर्व्ड द एंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन एज बाय 5 ईयर। यानी जिन्होंने टीएमसी से ऑन्कोलॉजी से नर्सिंग करी है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जो कैंडिडेट है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद में जो जनरल नर्स हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, बेसिक, पोस्ट बीएससी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जिसने भी नर्सिंग करी है वो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। लोकेशन की बात करें तो ये जैसे कि देख रखे 3 जगह पे यहाँ पे ये पोस्टिंग दे सकते हैं। एक तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई है, दूसरा महामना मंडित पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर एंड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश।
और तीसरा सेंटर है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर। यहाँ पे इन तीनों में से कहीं पर भी पोस्टिंग दे सकते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं 5वें नंबर की जो वैकेंसी है वो है नर्स बी ग्रुप की वैकेंसी है, जिसमें आपकी जो पोस्ट है टोटल वो 30 रहने वाली है। यहाँ पर 30 वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें UR 40, OBC 08, SC 04 और ST के लिए 2 वैकेंसी, EWS के लिए 2 वैकेंसी है, जो कि MP MM CC HBCH वाराणसी इंक्लूडिंग HBCH RC मुजफ्फरपुर के लिए है ये पोस्ट। और इसमें एट लेवल आपको सैलरी मिलने वाली है, जिसमें आपकी बेसिक पे रहने वाली है 47,600 से। एट लेवल की वैकेंसी है, यानी जो आपकी नर्स ए वाली, जो नर्स ए की वैकेंसी थी उसमें आपका 44,900 बेसिक था, प्लस आपके जो अलाउंस थे उसको टोटल मिला के आपकी 80,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली थी उसके अंदर पर मंथ। और ये लेवल 8 का है, इसके अंदर आपके 47,600 आपकी बेसिक रहने वाली है। उसके बाद में अलाउंस है, तो टोटल अलाउंस मिला के आपकी सैलरी 92,000 अप्रोक्स रहने वाली है यहाँ पर। उसके बाद में एज की बात करें तो आपकी 10/1/2023 तक 35 ईयर तक वैलिड है। 35 ईयर तक मैक्सिमम ईयर इन्होंने रखी गई है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने GNM ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में 6 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, फिर BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग 6 साल का एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल, दोनों में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 6 साल का। उसके बाद में जो पोस्ट BSc को GNM के बीच का जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट करेंगे ये। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस, ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस वालों को ये प्रीफरेंस देंगे। द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जो कैंडिडेट है वो रजिस्टर होना चाहिए। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बेसिक पोस्ट BSc नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज सेंटर से होनी चाहिए, INC और या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। लोकेशन की बात करें तो ये जो पोस्ट है वो आपकी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर एंड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के लिए ये पोस्ट हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी नर्स सी। नर्स सी में जो वैकेंसी है उसमें आपकी पोस्ट की बात करें तो 50 पोस्ट हैं, 50 पोस्ट हैं, जिसमें UR के लिए 22, OBC के लिए 13, SC के लिए 7, ST के लिए 3, EWS के लिए 5 पोस्ट हैं, जो कि MP MM CC HBCH वाराणसी इंक्लूडिंग HBCH RC मुजफ्फरपुर के लिए हैं। और ये 5 पोस्ट आपकी UR, जिसमें UR की 4, OBC की 1, यानी टोटल 55 जो हैं वो सी नर्स के लिए हैं, जिसमें आपकी लेवल 9 रहने वाला है सैलरी का, और जो जिसमें आपका बेसिक रहेगा 53,000 रुपये 100 प्लस अलाउंस रहने वाला है, यानी आपकी सैलरी 1,15,000 अप्रोक्स पर मंथ इसमें रहने वाली है। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो 10/1/2023 तक आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर तक रखी गई है। इन्होंने GNM ऑन्कोलॉजी से 12 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल या फिर BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग में 12 ईयर का एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल, और वही GNM के बाद का जो पोस्ट BSc के बीच का जो एक्सपीरियंस है वो कंसिडर किया जाएगा। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स ऑन्कोलॉजी। जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है उनको प्रेफरेंस देंगे और ऑन्कोलॉजी वालों को भी ये प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड। जनरल एंड नर्सिंग मिडवाइफ और बेसिक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके बाद लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इनकी तीनों लोकेशन में ये कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकते हैं।
इसमें दे रखा है मेल कैंडिडेट सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दो, जिसमें मेल कैंडिडेट हैं उनकी पोस्ट ओनली 20% रखी गई है, बाकी फीमेल के लिए इन्होंने 80% रखी है, यानी 80-20 इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। ये आपकी पोस्ट थी नर्सिंग की ए, बी और सी। फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो जो नर्सिंग का जो प्रोसेस है उसकी हम बात करते हैं, कैसा क्या रहने वाला है एग्जाम। तो ये आ गया अभी डिटेल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट फॉर नर्स ए, नर्स बी और नर्स सी। रिटन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है जिसमें आपके 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। और द पासिंग मार्क्स विल बी 50, जिसमें आपको 50 मार्क्स ये पासिंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस और ओपन के लिए, और 40 मार्क्स ये एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है, जिसको जो रिटन टेस्ट में पास होगा उनका स्किल टेस्ट होगा। और फिर आपका इट शैल बी एट डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्टर टीएमसी टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर पोस्ट पर पोस्ट। ये नंबर आपका कम ज़्यादा ये कर सकते हैं। स्किल टेस्ट में वही होंगे जो आपके रिटन टेस्ट में जो भी इनको लेने हैं ऊपर ऊपर। जो स्किल टेस्ट है वो 50 नंबर का होने वाला है। द स्किल टेस्ट विल बी फॉर 50 मार्क्स, जिसमें पासिंग मार्क्स 25 चाहिए। और स्किल टेस्ट क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाई नेचर ओनली। ये क्वालिफाई नेचर पे होगा। मार्क ऑब्टेन इन इट एंड मार्क ऑब्टेन इन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये जो आपका स्किल टेस्ट है इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, फाइनल मेरिट आपका रिटर्न वाले मार्क्स से ही बनेगी। हाउएवर इफ द कैंडिडेट फेल्स टू द स्किल टेस्ट ही सी विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आपने ये 25 मार्क्स नहीं लाए 25-50 में से तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन। आपके फाइनल लिस्ट है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन वाले जो मार्क्स हैं उसके ऊपर ही बनने वाली है। उसके बाद में हम सिलेबस की बात करें, क्या क्या आने वाला है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट फॉर नर्स ए, बी एंड सी। तो ये सबके लिए हम बात करें तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ये आपका एग्जाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज उसमें नहीं आने वाली है। रिटन एग्जामिनेशन पेपर विल बी 100 मार्क और 1 आवर। आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होने वाला है जो कि 1 आवर का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फॉर 2 ईच मार्क्स। आपके 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में, जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। नर्स ए की बात करें तो उसमें जो सिलेबस है वो जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ऑन्कोलॉजी रहने वाला है। आप जनरल नॉलेज की क्लास हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं। डेली आपका डेली करंट अफेयर आता है जो कि नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो देख सकते हैं। फिर ग्रुप जो नर्स बी है उसमें आपका सिलेबस है जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी एंड नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल। और जो नर्स सी है उसके लिए जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल, नर्सिंग मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। ये आपका सिलेबस रहना। स्किल टेस्ट की बात करें तो सेल बी 50 मार्क्स, पासिंग मार्क्स इज 25। द स्किल टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर। ये आपके नर्सिंग प्रोसीजर पे डिपेंड रहेगा। नॉलेज ऑफ ड्रग्स, सिचुएशनल क्रिटिकल थिंकिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, आर्टिकल, मशीन। आपका इसमें आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे आर्टिकल का, इंस्ट्रूमेंट का, और कुछ मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इन केस ऑफ वेयर मोर देन 1 कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स, रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग फॉर द फॉलोइंग मेथड आफ्टर अनदर। अगर आप दो बंदों के सेम मार्क्स आएंगे तो उनकी मेरिट लिस्ट आपकी 3 तरीके से डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्किल टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं जिसके पास ज़्यादा आएंगे उनको कंसिडर करे जाएंगे। फिर भी अगर दोनों के बराबर मार्क्स आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो ओल्डर है उसको प्लेस हाइयर मिलेगा, मतलब उसको प्रायोरिटी देंगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर
इन विच द नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर, अगर फिर भी ये भी सेम मिलते हैं तो अल्फाबेटिक नाम के अकॉर्डिंग जो पहले होता है उसका पहले नंबर आएगा। प्रिपरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, अगर कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करता है, जो मेरिट लिस्ट फाइनल जो लिस्ट आएगी उसके बाद में अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो ये आपकी लिस्ट भी, वेटिंग लिस्ट भी निकाल सकते हैं। जनरल कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 10/1/2023, आपकी 10/1/2023 को लास्ट डेट है, 5:30 बजे तक आप भर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कैंडिडेट मस्ट सेंड दियर कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन भरना है ओनली। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपको डॉक्यूमेंट हैं वो आपके सारे अपलोड करने हैं जो भी उन्होंने मांगे हैं। कैंडिडेट विल बी इनिशियली स्क्रीन्ड and called for interview, written examination, skill test on the basis of information provided by them online application form। आपको जो पहले आपकी जो भी हैं डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करेंगे, वो आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद में आपको इंटरव्यू एग्जाम के लिए बुलाएंगे। इनकम्प्लीट ऑनलाइन नॉन सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है या फिर आपने सबमिट नहीं किया है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हु would be called for interview, written examination, skill test are required to, अगर जो कैंडिडेट है इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट के लिए जिनको बुलाया जा रहा है उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करना है अलोंग विद सेट ऑफ कॉपी, और साथ में एक फोटो कॉपी भी रखनी है। इन सपोर्ट द डिटेल फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रिकॉर्ड डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, डिसेबिलिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, फेलिंग विच such application will not be allowed to appear for the interview, written examination, skill test। अगर आप जो आपने जो ऑनलाइन फिलिंग करी है, जो भी आपने डिटेल, उसका प्रूफ आप साथ में रखें, अगर कुछ भी आपका पाया नहीं गया तो आपका रिटन एग्जामिनेशन या फिर को अपीयर नहीं किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड फाइनल एग्जामिनेशन ये आपको रखनी है। उसके बाद में हम आगे बात करें, आगे इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बताया है। तो आपका पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग सब होनी चाहिए उसमें। करंट एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर और लास्ट पे स्लिप या फिर आइडेंटिटी कार्ड आपका चल जाएगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। फॉर्मेट अपलोडेड ऑन, और जो फॉर्मेट है वो उन्होंने अपनी साइट पे अपलोड कर रखे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वेरी इनकम सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी। पर्सन विद डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको रखना है थ्रू प्रॉपर चैनल। पर्सन वर्किंग इन सेंट्रल एंड स्टेट बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मस्ट ऑब्टेन द परमिशन from their head of the organization to apply the post to produce the same time examination, skill test, interview, failing which they shall not be allowed to appear the interview, written examination, skill test। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी स्टेट या सेंट्रल बॉडी या फिर ऑटोनोमस बॉडी या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेनी है, एनओसी लेनी है। और वो जब आप एग्जाम या फिर रिटन एग्जामिनेशन या फिर स्किल टेस्ट के लिए आओ तब आपको साथ में लेके आनी है, नहीं तो आपको वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। टाटा मेमोरियल और सेंटर्स रिजर्व टू राइट द फिक्स मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड, ये अपना कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, ये अपने हिसाब से कितने भी लोगों को बुला सकते हैं, जितने को बुलाएंगे एक साथ में ये अपने अकॉर्डिंग करेंगे। इन केस द इट इज फाउंड दैट इनिशियल रिक्रूटमेंट द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ही कैंडिडेट ही फर्निश्ड एनी इनकरेक्ट, यानी आप कभी भी कहीं पे भी कोई भी स्टेज पे अगर पाए गए कि आपने गलत डिटेल डाली है या फिर गलत चीजें दी है उसके अकॉर्डिंग आप जॉब ले रहे हो तो आपको कभी भी कैंसिल कर सकते हैं आपका। टाटा मेमोरियल सेंटर ऑल्सो रिजर्व द राइट टू नॉट टू कॉल एनी कैंडिडेट टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। किसी ने फॉर्म भरा है तो उसको एलिजिबिलिटी ये कैंसिल भी कर सकते हैं ये बिना किसी को रीजन दिए। कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेचर,
कन्वेंसिंग नहीं करनी है। एज एंड एक्सपीरियंस विल बी reckoned on 10/6/2023. Experience will be reckoned post required qualification. Reservation of post under the various categories shall be applied as per government rules. For inquiry candidate ईमेल, अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। नो फोन कॉल विल बी एंटरटेन, कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ मेल करना है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर फॉर SC/ST, 3 ईयर फॉर OBC और 10 ईयर फॉर PWD। 5 ईयर एडिशनल इन द केस ऑफ SC/ST एंड 3 ईयर इन द केस ऑफ OBC। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर प्लस है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 300 रुपये की फीस है, जो कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। SC/ST फीमेल कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर द सिविल पोस्ट आफ्टर सर्विंग एनी रैंक आर exempted from paying application fees. The application fee paid will not be refunded in any circumstances. अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो आपकी फीस रिफंड नहीं होने वाली है। बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं? अलाउंस सारे मिलने वाले हैं आपको, जैसे DA, HRA, TA सब कुछ मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एकोमोडेशन मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगी, ये सब आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं। ट्रांसफ़र की बात करें तो आपका ट्रांसफ़र हर जब ही होगा जब आपकी 5 साल, ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन तभी रिसीव होगी जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। The TMC also may exercise the option to offer appointment on contract basis to fix the term on consolidation remuneration। अभी आपकी ये परमानेंट वैकेंसी के लिए ही किया गया है, अभी तो कुछ इसमें है नहीं कॉन्ट्रैक्ट का, फिर भी इन्होंने ये लाइन ऐड कर दी है। नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, टाटा मेमोरियल सेंटर डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन। आपको रखना है जब, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लीगल जुरिडिक्शन फॉर एनी डिस्प्यूट विल बी एज फॉलोज। ये सब आपके सेंटर हैं, मुंबई, वाराणसी, विजाग, चंडीगढ़। ये आज के वीडियो में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर और कुछ भी आपको जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।